Friends, welcome back in the class of PLC Theories and Practicals। अभी तक हमने थ्योरी देखी है पीएलसी की कि पीएलसी क्या होता है, पीएलसी कैसे काम करता है, लैडर डायग्राम क्या होता है, लैडर डायग्राम के बेसिक्स क्या होते हैं, बुलियन लॉजिक्स क्या होता है, रिले लॉजिक क्या होता है। आज हम उसकी प्रैक्टिकल के बारे में नॉलेज लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे सर्च का बटन दबा के हमने ये सर्च करना है PLC सिमुलेटर 2, PLC लैडर सिमुलेटर 2। जैसे ही हम PLC सिमुलेटर 2 को सर्च करते हैं, हमारे पास प्ले स्टोर के अंदर ये वाला ऐप दिखेगा। हमने इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ये ऐप इंस्टॉल होता है हमारा, हमें ये ऐप ऐसे दिखेगा, PLC सिमुलेटर, PLC लैडर सिमुलेटर 2। इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमें ये स्क्रीन सामने नज़र आती है। ये हमारा लैडर डायग्राम का एरिया है जहाँ पे हमने अपना डायग्राम बनाना है, अपना प्रोग्राम लिखना है। ये हमारे इनपुट देने के सिंबल्स हैं कि हमने किस किस चीज़ से क्या क्या चीज़ हम इसमें इनपुट दे सकते हैं। ये हमारे वो लॉजिक्स हैं जो हम इनपुट में ले सकते हैं। जैसे ही हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है, हम इस प्ले के बटन को दबाते हैं। प्ले के बटन को दबाने से हमारा जो प्रोग्राम है वो रन करना स्टार्ट होता है, सिमुलेशन करना स्टार्ट कर देता है। फिर हम इसकी इनपुट और आउटपुट को चेंज करके आउटपुट को चेक कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि लैडर डायग्राम को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जब विंडो ओपन हुई तो हम इसके बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या शो हो रहा है। इसके अंदर ये जो वर्टिकल लाइन शो हो रही है, ये हमारी रेल है। हमने देखा था कि बेसिक पार्ट के अंदर कि दो वर्टिकल लाइंस होती है लैडर डायग्राम में, एक लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में। लेफ़्ट साइड वाली ये शो हो रही है, राइट साइड वाली यहाँ पे है हमारी, जो कि शो नहीं हो रही, वो ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्टेड है। ये हमारा रंग है जिसके अंदर हमने अपना लॉजिक जो है वो बनाना है, और इस रंग को हमने सीक्वेंस दी हुई है 1। अगर हमने दूसरा रंग इसके अंदर ऐड करना है तो उसकी सीक्वेंस हो जाएगी 2। ये हमारी इनपुट शो हो रही है और यहाँ पे हमारी आउटपुट शो हो रही है। इनपुट को हमने एक स्विच के रूप में लिया हुआ है, जो डिजिटल स्विच है, जिसकी वैल्यू या तो 1 होगी या उसकी वैल्यू 0 होगी। सेम आउटपुट भी हमारा डिजिटल की फॉर्म में है, या तो ये 1 होगा या 0 होगा। अभी जो आपको दिख रहा है, ये जो इनपुट है, इसको हमने एक एड्रेस दिया हुआ है जिसको लिखा हुआ है I:0.0। आई हमने इनपुट के लिए लिया हुआ है, 0th वर्ड है उसका, 0th उसका एलिमेंट है। सेम हमने आउटपुट को एक नाम दिया हुआ है, इसको एक एड्रेस दिया हुआ है O:0.0। सेम O is for output, first 0 is 0th column और second 0 is for 0th element। ये जो इसके एड्रेस है, इनको हम टैग भी बोलते हैं, टैग नेम। इन टैग नेम से इनकी वर्किंग डिफाइन होती है। अगर सेम हमारा स्विच या आउटपुट या जो भी हमारी आइटम्स है
जो भी हमारा कंपोनेंट है वो हमने अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं दोबारा यूज़ करना है, तो हमने उसको सेम एड्रेस या सेम टैग नेम से डिनोट करना पड़ेगा, जिससे कि एक बार उसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जब भी दोबारा प्रोग्राम में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट ली हुई है, एक आउटपुट ली हुई है। इनपुट हमारा NO की फॉर्म में है, आउटपुट हमारी कोयल की फॉर्म में है। जो इनपुट है वो 0 शो कर रहा है, आउटपुट जो है वो भी 0 शो कर रहा है। अभी जो नॉर्मल कंडीशन हमारी शो हो रही है उस केस के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो कि जो हमारी रेल है वो भी ब्लैक कलर की है, जो हमारी रंग्स है वो भी सारी की सारी ब्लैक कलर की है, जो भी हमने स्विच लगाया हुआ है वो भी ब्लैक कलर का है, जो भी हमने कोयल लगाई हुई है वो भी ब्लैक कलर की है। जैसे ही हम इसको रन करते हैं, जब हम इसको प्ले करते हैं तो आप देखोगे कि जो हमारी रेल है उसका कलर चेंज हो गया है। अब वो ब्लैक से ब्लू कलर में चेंज हो गई है। जैसे कि मैंने बताया कि जो इनपुट है वो स्विच की फॉर्म में है और वो नॉर्मल कंडीशन में 0 है। और ये हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो ये वाली चीज़ें हैं ये हमारी इनपुट शो कर रही है। इन पे लिखा भी हुआ है I:0.0, I:0.1, I:0.2, I:0.3 एंड सो ऑन। ये इनपुट को शो कर रहा है। और ये जो येलोइस है, डार्क येलो सा, ये हमारी आउटपुट शो कर रहा है। इन पे लिखा हुआ है O:0.0, O:0.1, O:0.2। तो यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट को शो करवा रहे हैं। जैसे ही हम इनपुट को चेंज करेंगे तो आउटपुट में चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे था, इनपुट को हमने एड्रेस दिया हुआ I:0.0, तो इसमें जो इनपुट 0.0 वाली है, अगर हम उसको चेंज करते हैं उस पर आप देखोगे कि रेड कलर है जो ग्लो नहीं कर रहा है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अपनी वैल्यू चेंज करेगा। इस समय इसकी वैल्यू 0 है। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा आप देखोगे कि इनपुट का कलर चेंज हो जाएगा। मैंने ये चेंज किया, आप देखोगे कि यहाँ पे इसका कलर जो रेड था वो अब ग्लो करने लग गया है। अब इनपुट की वैल्यू 1 हो गई है। जैसे ही इनपुट की वैल्यू 1 हुई, आप यहाँ देखोगे कि इनपुट का कलर भी चेंज हो गया और इनपुट के चारों तरफ एक हल्का डार्कनेस आ गई है और पूरी की पूरी रंग जो है वो भी ब्लू कलर की हो गई है। और आउटपुट ने भी अपनी कंडीशन चेंज कर दी है, आउटपुट ने भी अपना कलर चेंज कर दिया है। तो इसमें क्या देखा हमने, जैसे ही हमने इनपुट को चेंज किया आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। इनपुट को हमने 1 कर दिया, इनपुट को 1 करने से क्या हुआ, करंट का फ्लो इस स्विच के अंदर से जाना स्टार्ट हो गया। 1 करने से क्या हुआ, जैसे कि हमने थ्योरी में देखा था, 1 किया तो ये जो 2 प्लेट्स हैं, ये जो इनपुट की 2 प्लेट्स हैं, इनके बीच में आपस में कनेक्शन बन गया। इनके बीच में कनेक्शन बनने से ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा क्लोज स्विच की तरह, कि हमने स्विच को प्रेस कर दिया, अब लाइट ऑन होने वाली है। तो जैसे ही स्विच क्लोज हुआ तो क्या हुआ, करंट ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया इस स्विच के थ्रू और वो आउटपुट तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही आउटपुट के पास पहुंचा उसने आउटपुट को एनर्जाइज कर दिया, आउटपुट को 1 बना दिया। ये था हमारा NO स्विच, जिसकी हमने थ्योरी में देखा था कि जैसे ही हमने इसकी कंडीशन चेंज की 0 से 1 तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, करंट को फ्लो करना स्टार्ट करा देता है। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 करता हूँ तो आप देखोगे कि ये वापस से अपना कलर चेंज कर रहा है कि ये ब्लैक हो गया, मतलब अब ये क्या हो गया, ओपन स्विच हो गया। अब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। आप देखोगे कि करंट यहाँ तक आके रुक जा रहा है, इसके आगे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं इसको 1 करता हूँ करंट ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया
और करंट आउटपुट तक गया और आउटपुट को 1 कर दिया। आउटपुट 1 है या 0 है, इसको देखने के लिए एक तो इसका कलर हम देख रहे हैं कि चेंज हो गया, दूसरा यहाँ पे जो आउटपुट शो हो रही है उसने भी ग्लो करना स्टार्ट कर दिया। ये बाकी जितनी भी आउटपुट और है नीचे दिख रही है, ये सारी की सारी डार्कनेस में है, पर ये ग्लो कर रही है, जिससे कि पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू 1 हो गई है। और इनपुट भी 1 है हमारा, इनपुट 1 आउटपुट 1 हो गया। इस तरह से हमारा NO कॉन्टैक्ट जो है वो काम करता है। सपोज करते हैं हमने अब इसको रोकना है, तो इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में जो थी वो हमने कर दिया। अब इसको स्टॉप किया तो आप देखोगे कि सब कुछ ब्लैक हो गया है। अब ये एडिटेबल प्रोग्राम बन गया। अब हम इसमें चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने इसका एड्रेस चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से एक पॉपअप ओपन होगी जिस पे लिखा हुआ एडिट NO कॉन्टैक्ट। जैसे कि मैंने बताया दिस वन इज़ NO कॉन्टैक्ट, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये NO कॉन्टैक्ट है जिसको हम अब एडिट कर सकते हैं डबल क्लिक करने से। अगर हमने इसको चेंज करना है तो हम येस पे क्लिक करेंगे। अब इसमें क्या है, इस वेरिएबल का नाम, टैग का नाम दिखा रहा है, इसकी फ़ाइल का नाम दिखा रहा है। और अगर इसको हमने चेंज करना है कि ये NO था NC में कन्वर्ट करना है या इन दोनों में करना है, ये हम देखेंगे बाद में, तो वो कैसे करते हैं। सपोज़ हमने अभी इसमें क्या करना है, इसका एड्रेस चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी फ़ाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसकी फ़ाइल में से जाके हम इसके वर्ड को चेंज कर सकते हैं। ये 0th वर्ड का 0th एलिमेंट था, तो हम इसको 1th वर्ड का 0th एलिमेंट बना सकते हैं। इसको ओके करने से इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करते ही आप देखोगे कि इसका एड्रेस चेंज हो गया। अब इस पर लिखा हुआ है I:1.0। अब ये इनपुट है पर फर्स्ट वर्ड का है और 0th एलिमेंट है। फर्स्ट वर्ड का 0th एलिमेंट हो गया। अब ये पहले क्या था, ये था I:0.0, 0th वर्ड का 0th एलिमेंट था। अब ये कैसे पता चला कि ये फर्स्ट वर्ड का हो गया। अब हम इसको रन करा के देखते हैं, प्ले करा के देखते हैं, तो क्या हुआ, ये प्ले हुआ। पहले क्या था, इस वाली वैल्यू को अगर हम चेंज करते थे तो इनपुट चेंज हो जाता था। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। इसको हमने चेंज किया, पर आप देखोगे कि इनपुट में कोई फ़र्क नहीं आया, ये एज इट इज़ है। अब हम इसके फर्स्ट वर्ड का 0th एलिमेंट देखेंगे। यहाँ पे दिख रहा है हमारा 0th वर्ड का 0th एलिमेंट, 0th वर्ड का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, यहाँ तक दिख रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट वर्ड का 0th एलिमेंट है वो नीचे होगा। हम इस स्क्रॉल को डाउन करते जाएंगे, दिख रहा है डाउन कर रहे हैं, हम डाउन कर रहे हैं। 0th वर्ड का 15th एलिमेंट यहाँ है, ये यहाँ पे फर्स्ट वर्ड ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे सेकंड वर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है हमारा दिस वन इज़ फर्स्ट वर्ड 0th एलिमेंट। इसको चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको चेंज किया, आप देखोगे कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, और इसकी वैल्यू जैसे ही चेंज हुई उसी तरह हमारी आउटपुट की वैल्यू भी चेंज हो गई है। तो ये था हमारा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट कि उसकी फिज़िकली वर्किंग कैसे होती है। प्रैक्टिकल करके देखा हमने कि NO की वर्किंग कैसे होती है। इस वीडियो में हम सिर्फ इस NO को ही बारे में देखेंगे। अगली वीडियो में हम NC के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।